वन पीस एपिसोड नंबर 225 पार्ट 1। एडमिरल अकोजी साइकिल लेके समुद्र में घूमने के लिए निकल चुके हैं। उनके हाथ में लूफी का पोस्टर है और वो उसे देख के कहते हैं कि इनका पूरी परिवार ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीन 5 एल्डर पे शिफ्ट होता है और वो कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, उन्हें इस तरह से यहाँ घूमना नहीं निकलने चाहिए। सीन लूफी टीम में शिफ्ट होता है। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है और वो कहते हैं कि ये मास टूट जाएगा, लेकिन कहते हैं कि मास टूट भी जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है, वो टूटने के बाद भी शिप डूबेगा नहीं। पर लूफी एकदम आसानी से इधर से उधर बैरल में बैठ के झूल रहा होता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है डेवी वेग फाइट वाला फॉक्सी टीम, जो कि छोटा सा सीप लेके इधर से उधर जा रहा होता है, लेकिन तूफान का सामना नहीं कर पाता है। तो फिर वो भी सेम बात रिपीट करता है। तो फिर लूफी उसे बचाता है और अपने शिप में ला लेता है। फिर थोड़ा फनी सीन होता है। फिर हमें अगले सुबह दिखाया जाता है कि फॉक्सी पायलट का शिप फॉक्सी सेक्सी आ चुका है, लेकिन अब उसका कैप्टन दूसरा फ्रॉगी टीम है। पर जो फॉक्सी पायलट का लॉयल बंदे थे वो चाहते कि हमारा कैप्टन वही फॉक्सी टीम ही रहे, लेकिन वो चाहते कि नहीं, तुम हमें फॉलो करो। फ्रॉगी पायलट का कैप्टन इस बात से नाराज है कि वो आधा क्रू मेंबर हमें फॉलो नहीं कर रहा होता है, इसलिए फॉक्सी पायलट उसे डुअल के लिए चैलेंज करता है, डेवी वेग फाइट के लिए। अब हमें देखते हैं आगे कि किस तरह से वो उन्हें हराता है और किस तरह से वो अपने टीम मेंबर को अपने साइड करता है। ओके, वन पीस एपिसोड नंबर 225 पार्ट 2। डेवी वेग फाइट डुअल फाइट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ चीटिंग होता है और वो डुअल फाइट में कैप्टन की जगह कैप्टन के साथ वो कुछ और इंसान भी आके लड़ने लगते हैं। वो स्लो बीम का यूज़ करता है, लेकिन उसका हैंचमैन उससे रिफ्लेक्ट करके उस पर हिट कर देते हैं और फिर वो उन्हें बहुत सारा पंच मारते हैं। ये चीटिंग था, लूफी ये देख के सह नहीं सकता है, लेकिन जोडो कहता है लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। फॉक्सी कहता है ठीक है, जोडो सही कर रहा है, मैं अपना लड़ाई खुद लड़ूंगा। उसके बाद थोड़ा और मार खाने के बाद वो लूफी से मदद मांगता है और फिर फॉगी पायलट कहता है कि नहीं, तुम लूफी मत लड़ो, तुम्हारा लड़ाई नहीं है ये। पे कहता है ये 160 मिलियन बाउंटी है, उसके बाद बहुत सारा सोना है। फिर फॉगी पायलट लूफी पायलट से लड़ने लगता है। फिर बहुत भयंकर लड़ाई होता है, हालांकि थोड़ा कॉमेडिक लड़ाई होता है। इस फाइट में लूफी पायलट बहुत अच्छी तरह से फ्रॉगी पायलट को हरा देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी आके फॉक्सी पायलट को थैंक यू कहने वाले होते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है, वो तो चीटिंग कर लेता है। वो उन्हें स्लो बीम यूज़ करता है और उन्हें एक बहुत अंदर डीप होल में नीचे डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा 160 मिलियन बाउंटी भी लूँगा और जितना सोना है वो भी लूँगा। इस बात से अनजान चॉपर और रॉबिन अपना गेम खेल रहे होते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स डू इट। वन पीस एपिसोड नंबर 226 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी पायलट उन पांचों को एक बड़े से गड्ढे में फंसा लेते हैं और फिर उस रूम में सबको सोचते हैं कि हम यहाँ से कैसे पार हों। उसी तरह में सांजी हमें उस एक तरह का दीवार तोड़ता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉक्सी पायलट पोर्चा का कपड़ा पहन के वहाँ आता है और फिर लूफी उसे पहचान नहीं पाता। थोड़ा कॉमेडिक सीन यहाँ होता है। उसके बाद एक लाइट हार्टेड फाइट स्टार्ट हो चुका है। अपना स्लो बीम का यूज़ करता है तो फिर सांजी और जोडो एकदम स्लो हो जाते हैं। वो अबाउट टू किस पोजीशन में आते ही हैं, लेकिन अब फिर लूफी उसका पीछा करके मारने के लिए भागता है। उसी दौरान दिखाया जाता है कि नामी और उसोप एक रूम में दिखाया जाता है, फिर भागता है। मैन आर अलाउड, वुमेन आर नॉट अलाउड। फिर उसोप अपना एक बॉम्ब का यूज़ करता है, फ्लैश बॉम्ब। दोनों फिर यूज़ करके वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन उसोप वहाँ फंस जाता है। फिर नामी वहाँ से चली जाती है, कहती है आई रिमेंबर योर सेक्रीफाइस। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि लूफी बहुत आराम से बैठ कर आइस क्रैकर और चाय खा पी रहा होता है। उसके बाद गोरिल्ला पंचर 13 और डंकी कीकर 18 का मिला हुआ भगत और फिर नामी और लूफी के बीच एक बहुत अच्छा टीम अप वाला फाइट होता है और फिर नामी एक बहुत बड़ा क्लाउड बनाती है और उससे बिजली कड़कते हुए पानी बरसता है और फिर लूफी जोरदार पंच मार के उसका गोरिल्ला पंचर को तबाह कर देता है। फाइट सीन का एंडिंग होता ही है कि अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 226 पार्ट 2। लूफी अपना नया मूव गम गम स्पिनिंग टॉप यूज करता है, गोरिल्ला पंचर 13 को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूफी जीत चुका है। सांजी और जोडो वापस आते हैं, देखते हैं कि फाइट खत्म हो चुका है। जोडो वापस से पाथ भूल चुका था। उसके बाद फॉक्सी पायलट कहता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जीते हो फेयर इन स्क्वाड, अब तुम क्या चाहते हो बताओ। वो कहता है कि तुम वापस से फ्रॉगी टीम को तुम अपना टीम में शामिल कर लो। कहता है ठीक है, मैं शामिल कर लेता हूँ। वो सब रोते हैं, लेकिन वो शामिल हो जाता है। उसके बाद लूफी टीम उन्हें बाय बाय करके अपना जर्नी में निकल जाते हैं, लेकिन फॉक्सी टीम कहते हैं हम जब तक उन्हें हराएंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे। लूफी टीम एक आइलैंड देखता है और वहाँ जाके बारबेक्यू कर रहा होता है, लेकिन फॉक्सी पायलट एक नकली क्रैब के अंदर वो तीनों बैठ के वहाँ आते हैं और सोचते हैं कि उसका शिप वो डिस्ट्रॉय कर ले। लेकिन लूफी सोचता है कि वो असली का क्रैब है और उसे खाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे तबाह कर देता है और कहता है तुम तीनों इसके अंदर कैसे आ गए, तुम्हें ये खा गया था क्या। उसके बाद सांजी पोर्चा को थोड़ा खाना खिलाता है और फिर एक हैप्पी एंडिंग के साथ उन्हें बाय बाय कहता है और फिर वो तीनों चले जाते हैं अपने शिप में और लूफी अपना स्टॉक जमा कर रहा होता है। वो सब स्टॉक जमा कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बीच में कोई साइकिल का पाइडल का कुछ निशान बना हुआ है। वो सोचते हैं कि बीच में कौन साइकिल चलाएगी, ये तो गलत है।
वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक मशरूम जैसा दिखता है, तो वहाँ जाते हैं, चौपर टकरा के फिर वापस गिरता है। फिर सोचता है अरे ये कौन था। उसके बाद वो लोग दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि रॉबिन जानती है वो कौन है, वो है एडमिरल एकोजी, वन ऑफ द पावर हाउस ऑफ एडमिरल। हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो एडमिरल निको रॉबिन को जानता है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।